मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदी परियोजना जब ये टॉपिक पढ़ाना चालू किया था उस समय पर मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ बातें बताई थी, है ना। जैसे मध्य प्रदेश की जो नदी परियोजनाएं चल रही हैं वो दो तरह से चल रही हैं। एक तो संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश की, और माइक म्यूट कर लें आप अपना। एक मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं अन्य राज्यों के साथ में, और एक जो है आपका मध्य प्रदेश की एकल परियोजनाएं चल रही हैं। तो संयुक्त परियोजनाओं में मैंने आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना और मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना के संबंध में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपने यहाँ एक परियोजना ऐसी चल रही है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो कि बाण सागर परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। एक मैंने आपको बताया था कि ऐसी परियोजना है जो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो कि आपका नर्मदा घाटी नदी परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस तरीके से ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये सब संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में मैंने बताया था। कुछ और एक्स्ट्रा मैंने परियोजनाओं के संबंध में बताया था आपको। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के संबंध में बताया था लास्ट क्लास में, परसों की क्लास में, सैटरडे की क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जबलपुर जिले में जो है बरगी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। काफी फेमस बांध है ये बरगी बांध, और इसके संबंध में मैंने आपको शनिवार की क्लास में बताया था। ठीक है, इसे बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इस परियोजना के माध्यम से 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है बरगी परियोजना के द्वारा। इस परियोजना के माध्यम से जबलपुर, मंडला, सिवनी इन जिलों की 2,83,324 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ये सारी फैक्ट मैंने आपको जो है बतलाए थे लास्ट क्लास में। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, या इसको बरगी बांध के नाम से भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बरगी बांध कहां पर स्थित है। तो बरगी बांध या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है आपकी जबलपुर जिले के बिझौया नामक गांव में स्थित है। और फिर मैं जो है आगे अगली स्लाइड को बताता हूं। ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं इसमें। अगली है आपकी बरगी अपवर्तन परियोजना। बरगी अपवर्तन परियोजना या इसको बरगी ऊपरी परियोजना भी कहा जाता है। ये भी बरगी बांध से ही संबंधित है। ठीक है, और यह परियोजना भी जबलपुर जिले में बरगी नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना के माध्यम से जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना की 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो इस परियोजना का नाम क्या है? बरगी अपवर्तन परियोजना। तो एक तो रानी अवंतीबाई परियोजना है जो कि आपका जबलपुर जिले में स्थित है, जिसको बरगी बांध के नाम से जाना जाता है, और उसके माध्यम से आपका जबलपुर, मंडला, सिवनी आदि जिलों में सिंचाई होती है। और बरगी अपवर्तन परियोजना के माध्यम से जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना इन जिलों की सिंचाई होती है। तो ये दोनों अलग अलग बांध हैं, अलग अलग दिशा में इनकी जो है जलधाराएं जाती हैं और अलग अलग दिशाओं के क्षेत्रों को ये सिंचित करती हैं। अगला है आपका थावर प्रोजेक्ट या थावर परियोजना। काफी इंपोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके संबंध में, थावर प्रोजेक्ट। सो ये जो परियोजना है ये मंडला जिले के झुलझुलपुर नामक ग्राम में स्थित है। ठीक है, गांव का नाम क्या है? झुलझुलपुर। जिला कौन सा है? मंडला में स्थित है। और इस परियोजना से 1,812 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो थावर परियोजना, अच्छा ये किस नदी पे बनी है? तो ये थावर नदी पे बनी है। थावर परियोजना किस नदी पे बनी है? थावर नदी पे बनी है। जिला कौन सा है? मंडला। गांव कौन सा है? झुलझुलपुर।
और क्या इससे फायदा होता है आपका, मंडला की 1812 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। ये इसका बेनिफिट है बैगी थावर परियोजना का। इसका एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, सो इसीलिए इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बारना परियोजना। ये परियोजना आपका, इसका निर्माण विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में बारना नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है आपका, रायसेन जिले में बारना नदी, ठीक है। जिले का नाम रायसेन है और नदी का नाम बारना है, तो रायसेन जिले में बारना नदी पर यह परियोजना स्थित है और वहीं पर इसको जो है चालू किया गया है बारना परियोजना को। इसका निर्माण जो है विश्व बैंक की सहायता से हुआ है। तो ये 3 परियोजनाओं को, और मैंने बताया आपको बैगी अपवर्तन परियोजना, थावर प्रोजेक्ट या थावर परियोजना और बारना परियोजना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूं। ये मैंने सैटरडे को भी बताया था, जिन लोगों ने सैटरडे को क्लास नहीं ली थी वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्होंने ली थी उनके पास में ये चीजें पहले से भी नोट होंगी। आपका सैटरडे को भी मैंने इनके संबंध में बतलाया था, ठीक है। सो आप इसको जल्दी से कर लें, बारना परियोजना। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। कोलार परियोजना। कोलार परियोजना ये आपका सीहोर जिले में कोलार नदी पर स्थित है। नदी का नाम क्या है, कोलार, और जिला कौन सा है, सीहोर। सीहोर, एक कोलार नदी के संबंध में मैंने पहले भी बताया था। सीहोर जिले से 2 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, कोलार नदी और पार्वती नदी। तो कोलार परियोजना सीहोर जिले में स्थित है कोलार नदी पर, तो ये इंपोर्टेंट है आपका कोलार परियोजना। इस परियोजना का निर्माण भी विश्व बैंक की सहायता से किया गया है। किसकी सहायता से किया गया है, विश्व बैंक की सहायता से। 2 परियोजनाओं का निर्माण अपने यहाँ विश्व बैंक की सहायता से हुआ है, एक है कोलार परियोजना और एक है बारना परियोजना। ये 2 परियोजना आपका विश्व बैंक की सहायता से इनका निर्माण हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से सीहोर जिले की 7800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। कितनी, 7800 हेक्टेयर भूमि, 7800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है कोलार परियोजना के माध्यम से। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कोलार परियोजना से संबंधित, ठीक है। सुक्ता परियोजना, अगली परियोजना है सुक्ता परियोजना। यह परियोजना खंडवा एवं बुरहानपुर की सीमा पर सुक्ता नदी पर स्थित है। कहां पे स्थित है आपकी, खंडवा एवं बुरहानपुर की सीमा पर सुक्ता नदी पर स्थित है सुक्ता परियोजना। इंपोर्टेंट है सुक्ता परियोजना, खंडवा एवं बुरहानपुर की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना को भगवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दक्षिण की परियोजना है सुक्ता परियोजना, बुरहानपुर जिले में स्थित है और भगवंत सागर बांध के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम जरूर याद में रखना, एक तो नदी के नाम पर सुक्ता परियोजना नाम है क्योंकि सुक्ता नदी पर बनी है, और वैसे इसका नाम है भगवंत सागर बांध, तो इस बांध का नाम भी आपको याद रखना है। इसको भगवंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के द्वारा खंडवा जिले की 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र में 18,583 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। तो इस परियोजना के माध्यम से जो है खंडवा जिले की 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। सो ये आपका सुक्ता परियोजना के संबंध में है, ठीक है। तो 2 परियोजनाएं यहाँ पे मैंने आपको बताई, कोलार परियोजना जो कि सीहोर जिले में स्थित है और सुक्ता परियोजना जो कि खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर सुक्ता नदी पर बनी है। भगवंत सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण परियोजना है सुक्ता परियोजना, ठीक है। सो आप इन दोनों को नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं अगली स्लाइड बतलाता हूं आपको, आगे की स्लाइड। अब अगली स्लाइड देखते हैं अपन। अगला है आपका चोयल परियोजना। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसका एक कारण है क्योंकि ये
मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है जो अंतर घाटी परियोजना है। ठीक है, चोयल परियोजना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चोयल नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? चोयल नदी पर। ठीक है, तो इंदौर जिले के चोयल नदी पर यह परियोजना स्थित है और एकमात्र अंतर घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश की। इस परियोजना से महू की 5000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। कितनी भूमि सिंचित होती है? इससे आपका 5000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो है महू का सिंचित होता है। महू जो है इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये महू भी, क्योंकि महू में ही जो है आपका भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम बदल के अंबेडकर नगर कर दिया गया है। महू का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर। ठीक है, सो ये महू जो है आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आता है और यहीं से आपका चोयल नदी का उद्गम भी होता है और यहाँ पर जो है चोयल परियोजना स्थित है जो कि इंदौर जिले में बनी हुई है। 1979 में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, अगली और काफी महत्वपूर्ण परियोजना जिसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के जो पेपर था आपका जेल पैरी का, उसमें इसका क्वेश्चन आया था। मैंने शनिवार को भी बताया था। यह परियोजना 1985 में अलीराजपुर जिले के जोवट नामक स्थान पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है? आपकी हथनी नदी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जोवट बांध कहां पे स्थित है? इसको जोवट बांध भी बोला जाता है। तो जोवट बांध जो है आपका अलीराजपुर जिले में स्थित है। जोवट बांध जो है अलीराजपुर जिले में स्थित है। इसका जो वास्तविक नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है, और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के धार अलीराजपुर जिले की 9848 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है इस परियोजना के माध्यम से। तो काफी इंपोर्टेंट है ये आपकी परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना या जोवट बांध के नाम से जानी जाती है। अगली परियोजना है इसमें आपकी मान परियोजना। मान परियोजना आपकी मान नदी पर स्थित है और जिला कौन सा है? धार जिला है। धार जिले में मान नदी पर स्थित है मान परियोजना। अच्छा, जो धार जिला है यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, एक माही नदी होती है और एक मान नदी होती है। ठीक है, तो ये मान परियोजना मान नदी पर स्थित है और इस परियोजना का लाभ धार तथा झाबुआ जिले को प्राप्त होता है। यानी धार और झाबुआ जिले में इस परियोजना का लाभ मिलता है मान परियोजना का। तो ये मैंने आपको 3 परियोजनाएं बताई। चोयल परियोजना इंदौर जिले में स्थित है चोयल नदी पर। जोवट बांध या चंद्रशेखर आजाद परियोजना अलीराजपुर जिले में स्थित है हथनी नदी पर। और मान परियोजना मान नदी पर स्थित है आपका धार जिले में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परियोजना कौन सी है और किस जिले में स्थित है, कम से कम इतनी जानकारी तो अच्छे से याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं उनको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है और जो कम महत्वपूर्ण है उनको छोटा छोटा करके पढ़ाया है। और जो बिल्कुल मतलब आपका जिनको केवल नाम पता होना चाहिए उनको अपन आगे देखेंगे, वहां पे मैं केवल नाम बताऊंगा कि किस किस जिले में और कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध आपके स्थित है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपकी तवा नदी परियोजना। ये मैंने बताया नहीं था आपको शनिवार को, यहां से अपना नया स्टार्ट है। तवा नदी परियोजना काफी महत्वपूर्ण है ये परियोजना, तवा नदी परियोजना, और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है तवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तवा नदी पर स्थित है होशंगाबाद जिले के इटारसी के समीप। कहां पर? होशंगाबाद जिले में इटारसी के समीप तवा नदी पर यह परियोजना स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, 1960 में। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से होशंगाबाद, सीहोर तथा हरदा जिले की 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों के नाम आए हैं इसमें? होशंगाबाद, सीहोर और हरदा। ये 3 जिलों की 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होती है इस परियोजना के माध्यम से। तवा नदी परियोजना होशंगाबाद जिले में स्थित है। याद रखना है आपको, होशंगाबाद जिले के इटारसी के समीप आपका। इस बांध पर 125 मेगावाट की 8 यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है, 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो 125 मेगावाट की 8 यूनिट लगी हुई हैं, जिनसे 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी एक यूनिट से आपका 125 मेगावाट होता है और 8 यूनिट से आपका टोटल 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है इस परियोजना के माध्यम से। तो काफी बड़ी परियोजना है, 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है तवा नदी परियोजना। अगली परियोजना है आपकी नेक्स्ट मटियाही परियोजना। कौन सी परियोजना है? मटियाही परियोजना। यह परियोजना मंडला जिले के सिमरिया नामक ग्राम में मटियाही नदी पर स्थित है। कहां पे स्थित है? आपकी मटियाही नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से मंडला तथा डिडोई जिले की सिंचाई होती है। तो नाम से पता चल रहा है मटियाही परियोजना। देखो, परियोजनाओं का जो नाम होता है या तो वो जिले के नाम पर होगा, स्थान के नाम पर होगा, या नदी के नाम पर होता है, या कोई विशेष नाम रखा हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज परियोजना का नाम या तो नदी के नाम पर होता है या फिर वो जिस जगह बनी होगी उस जगह के नाम पर होगा। ठीक है, सो मटियाही परियोजना मटियाही नदी पर बनी है, इसलिए इसका नाम मटियाही परियोजना है। 1979 में इसको स्थापित किया गया था और मंडला जिले की सिमरिया नामक ग्राम में ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है, सो ये दोनों परियोजनाओं का आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और इसको जो है आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें तवा परियोजना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के माध्यम से होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है आपका, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है आपकी तवा परियोजना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली है आपकी मोहनी सागर परियोजना। मोहनी सागर परियोजना, ये परियोजना कहां पे है आपकी? तो मोहनी सागर परियोजना 1973 से 2009 तक बनके तैयार हुई है। शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ी नामक ग्राम में सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जो मोहनी सागर बांध आप लोगों ने काफी सुना होगा मोहनी सागर बांध के संबंध में, तो ये आपका शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ी ग्राम में स्थित है। सिंध नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। 1973 से इसका बनना स्टार्ट हुआ था, 2009 में ये परियोजना समाप्त हुई है। ठीक है, शिवपुरी जिले की परियोजना मोहनी सागर परियोजना। इस परियोजना से शिवपुरी तथा ग्वालियर की 35,200 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होती है। यानी इतने क्षेत्र में जो है सिंचाई हेतु जल पहुंचता है इस परियोजना के माध्यम से, मोहनी सागर परियोजना के माध्यम से। तो काफी इंपोर्टेंट है मोहनी सागर बांध के संबंध में। अपनी जिले का बांध है इसलिए इसकी जानकारी होना और ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, मोहनी सागर बांध। अगली परियोजना अटल सागर परियोजना। ठीक है, सो अटल सागर परियोजना, ये परियोजना, इस परियोजना के तहत वर्ष 2018 में शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा नामक स्थान पर, ये स्थान लिखा हुआ है, मड़ीखेड़ा नामक स्थान पर बांध का निर्माण हुआ है। आपका कब हुआ है? 2018 में पूरा हुआ है बांध का निर्माण। ठीक है, और इस बांध का नाम क्या रखा गया है? अटल सागर बांध या अटल सागर परियोजना रखा गया है। इस बांध की ऊंचाई 62 मीटर है, 62 मीटर बांध की ऊंचाई है और 1072 मीटर इसकी लंबाई है। यानी कि लंबाई कितनी है? 1072, लगभग 1 किलोमीटर लंबा है आपका ये बांध और 62 मीटर ऊंचा है। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अटल सागर परियोजना से संबंधित। शिवपुरी जिले का है, लगभग आप सभी लोगों ने ये जरूर देखा होगा, आपका नरवर में स्थित है। मड़ीखेड़ा डैम के नाम से अपन इसको जानते हैं, स्थानीय स्तर पर मड़ीखेड़ा डैम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस बांध के माध्यम से 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? 60 मेगावाट। केवल 60 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जबकि तवा परियोजना से मैंने बताया था 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। तो वो कितनी बड़ी परियोजना होगी आप सोच सकते हो। तो इससे 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है अटल सागर बांध के द्वारा। ठीक है, ठीक है,
तो मोहनी सागर को आप जानते ही हैं, अटल सागर को मड़ीखेड़ा डैम के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय स्तर पर मड़ीखेड़ा डैम के नाम से जाना जाता है। सो ये जो मैंने परियोजनाएं आपको बताई, मोहनी सागर परियोजना, अटल सागर परियोजना, तो ये सारी परियोजनाएं आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो है मैंने आपको बता दी हैं। इसमें हमने बहुत सारी परियोजनाएं पढ़ी अभी तक। मैंने आपको कुछ संयुक्त परियोजनाएं बताई जो कि अलग अलग राज्यों के साथ में मिलकर के जिन पर काम चल रहा है, वो संयुक्त परियोजनाएं थी, जिसमें आपका 52 प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 52 के अलावा जो है आपका और भी प्रोजेक्ट थे जिसमें जो काफी महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब एकल परियोजनाओं में मैंने कई सारे नाम बता दिए। ये जो परियोजनाएं ये सब एकल परियोजनाएं हैं। अब मैं आपको कुछ बांधों के संबंध में बताऊंगा, कुछ बांधों के नाम भी बताता हूं। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बांध जो है मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो कि काफी महत्वपूर्ण होंगे, है ना। केवल जिले और उन जिले में कौन कौन से बांध स्थित हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। यहां तक इंपोर्टेंट हो गए। अब मैं कुछ नाम और बताऊंगा जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जो अलग से होंगे इनसे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका जल्दी से। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश के जिले एवं उनमें स्थित बांध। ठीक है, कौन कौन से बांध जो हैं आपका अलग अलग जिलों में स्थित हैं। हमने जो पढ़ लिए उसके अलावा हमने जो पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में स्थित हैं और बांध हैं आपके। यहाँ पे हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो छोटे पूरे बांध और बच गए हैं आपके, उनको अभी हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका नीमच जिला, और नीमच जिले में आपका जाजू सागर, मोरबान, चमलेश्वर, हमेरिया और शिवाजी सागर, ये बांध जो है आपके किस जिले में स्थित है? नीमच जिले में स्थित है। ये सारे बांध छोटे छोटे बांध हैं ये आपके, जो वहां की स्थानीय नदियों पर मौजूद है। और नीमच जिले में ये आपका जाजू सागर, मोरबान, चमलेश्वर, हमेरिया, शिवाजी सागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला है आपका देवास जिला। देवास जिले में कौन कौन से बांध स्थित हैं? चंदकेसर, पटपड़ी, रणजीत सागर, मावड़ा, सुकलिया और पारस, ये बांध आपके देवास जिले में स्थित हैं। ठीक है, जिले वाइज में आपको बताता जा रहा हूं। तो नीमच और देवास दो जिलों का मैंने आपको बताया। अगला जिला है आपका झाबुआ। जोबट बांध हालांकि अब अलीराजपुर में चला गया है, क्योंकि झाबुआ से अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो गया है। तो अब ये बांध कहां चला गया आपका? अलीराजपुर में। जोबट बांध, माही और दांदनिया बांध। ठीक है, दांदनिया बांध, जोबट बांध और माही बांध ये आपका झाबुआ जिले में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। शाजापुर जिले में चीलर, लखुंदर और पिलिया खाल, ये बांध आपके जो है शाजापुर जिले में स्थित है। आगर मालवा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक ही बांध बना हुआ है, टिलर बांध। आगर मालवा जो है शाजापुर से अलग होकर के नया जिला बना था, है ना। मैंने आपको बताया था कि आगर मालवा जो है किस जिले से अलग हुआ है? शाजापुर से। कब अलग हुआ है? 2013 में। तो 2013 में आगर मालवा एक नया जिला बना था, वहां पे एक ही बांध है आपका, टिलर बांध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका रतलाम जिला। रतलाम जिला में क्या है आपका? कुंडाल कोटेश्वर, धौलावाड़ा, करण और भमरिया, ये बांध आपके बने हुए हैं रतलाम जिले में। रतलाम जिले के बांध हैं, काफी महत्वपूर्ण बांध हैं रतलाम जिले के, नाम आपको याद रखना है। इंदौर जिले में यशवंत सागर, चोयल बांध तो मैंने आपको बताया ही था। मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतरघाटी बांध है चोयल बांध। और भगोनी और झेलवार, ये बांध आपके इंदौर जिले में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश
के कुछ जिलों के नाम और उनमें स्थित बांध मैंने बताए हैं। आगे भी अपन देखते हैं। अभी आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि लिख रहे हो तो आप इसको जल्दी से लिख के कंप्लीट कर लें। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताता हूं आपको, अगली स्लाइड। चलो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब मैं अगली स्लाइड बताता हूं आपको, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में आपका, मैंने आपको बताया था गांधी सागर बांध के संबंध में, मैंने बताया ही था आपको, डिटेल पड़ी थी इसके संबंध में। तो अपन ने चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है गांधी सागर बांध, ठीक है। और एक है चौसला बांध। तो ये आपके दो बांध पड़ते हैं, गांधी सागर और चौसला। ये दोनों आपके जो है मंदसौर जिले में स्थित है। धार जिले में कौन सा है आपका? रावलपाड़ा और मोलानी। रावलपाड़ा और मोलानी, ये दो बांध आपके कहां पे है? धार जिले में स्थित है। एक और मैंने बताया था मान परियोजना, मैंने बताई थी, मान नदी पर स्थित है ना, वो मैं अभी पढ़ा के चुका हूं। ये भी धार जिले में स्थित है, मान परियोजना, ठीक है। सो रावलपाड़ा और मोलानी जी और मान, ये तीन बांध हो जाएंगे आपके धार जिले में। सतना में कौन कौन से बांध है भाई? तो सतना में है आपका अंधियारी सागर, कुलगढ़ी, बेहना, अमझार, इटमा कोठार और बकिया। ये जो बांध हैं आपके, ये सतना जिले में स्थित हैं। सतना जिले के प्रमुख बांध हैं, ठीक है। सो काफी महत्वपूर्ण है सतना जिले के बांध। अगला, रीवा जिले में जयमोहरा और बमरा, ये बांध आपके रीवा जिले में स्थित है। जयमोहरा और बमरा, दो बांध आपके रीवा जिले में स्थित है। सीधी जिले की बात करें तो शेहरा, गोरिया, गोपालदास, गुलाब सागर, नेबुआ, बरचर, मोहन और बिसेधा, ये बांध आपके सीधी जिले में स्थित हैं। सीधी जिले के बांध हैं ये आपके सारे। सिंगरौली की बात करें तो मदलानी, कसचन, मादी और झरिया, ये बांध आपके सिंगरौली जिले के बांध हैं। शहडोल जिले की बात करें तो छतौनी, मेहरा, भीकमपुर, बरगवा, मिठौरी, लखनोटी, झलमला, ओदारी और समधिन, ये बांध जो है आपके शहडोल में सबसे ज्यादा बांध हैं आपके। देखो कितने सारे बांध हैं शहडोल जिले में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत निकलती हैं आपकी, 3-4 नदियां निकल रही हैं शहडोल जिले के, अनूपपुर वगैरह से जो है आपका काफी सारी नदियां निकलती हैं इन क्षेत्रों से। तो इसलिए यहाँ पर कई छोटे छोटे बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ और जिलों के नाम और उनमें स्थित बांध मैंने आपको बताए हैं। आप इनको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, है ना। फिर मैं अगली स्लाइड बतलाता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। अब उमरिया जिले में कौन कौन से बांध हैं? तो उमरार, मालाचुआ और जोहिला, ये बांध जो हैं उमरिया जिले के बांध हैं। उमरार, मालाचुआ और जोहिला बांध, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। उमरार, मालाचुआ और जोहिला बांध उमरिया जिले के बांध है। ये जोहिला बांध जोहिला नदी पर बना हुआ है, ये याद रखना है आपको। डिंडोरी जिले में कौन से हैं? खरमेर, बिलगांव, ननुखार, मुरता और सारस डोली, ये डिडोरी जिले के बांध हैं, ठीक है। ये उमरिया, डिडोरी, मंडला, ये सबकी सीमा लगी हुई सीमा है ना। तो ये सब जो है आपके डिडोरी जिले के बांध हैं। अनूपपुर जिले में बैरवी बांध
और दुल्ही बांध, ये दो बांध कहाँ पे पड़ते हैं आपके अनूपपुर जिले में। बैरी और दुल्ही, ये दो बांध आपके अनूपपुर जिले के बांध हैं। बाकी तो मैं डिटेल में आपको सारे पढ़ा ही चुका हूं। मंडला जिले में, मंडला जिले में कौन से हैं आपके, थावर, मैंने पढ़ाई था थावर प्रोजेक्ट, काफी इंपोर्टेंट है। मटियारी भी मैंने बताया था आपको, मटियारी, कुड़वन, हालोन, गोरली, शेरमी, कोहरी, मोहगांव, जमुनिया और कोका, ये बांध आपकी कहाँ पे है, मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, सो काफी सारे बांध हैं आपके मंडला जिले में भी, है ना। थावर, मटियाई, कुड़वन, हालोन, गोयली, शेरमी, कोहरी, मोहगांव, जमुनिया और कोका बांध। आगे देखते हैं अपन, बालाघाट जिले में नहलेसरा, नहलेसरा बांध है, गागुलपारा है, चांवर जल है, सर्राटी, झारा, परसा टोला, फटका, बोरबान और कुदरई, ये बालाघाट जिले के बांध हैं आपके। ठीक है, ये सारे बांध किसके हैं, जो है आपके बालाघाट जिले के। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है आपका बावनथड़ी नदी पर, वो भी आपको याद रखना है। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध बहुत फेमस है आपका, भीमगढ़ बांध, मैंने आपको बताया था भीमगढ़ बांध। ठीक है, बंदरा, दरबई, डोकरिया, डुंडा, केवलाई, मुसल, बोथिया, कंचना मंडी, ये बांध आपके जो है सिवनी जिले के बांध हैं। सिवनी जिले के अंतर्गत ये बांध आते हैं आपके सारे बांध, है ना, महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा जिला, जिला छिंदवाड़ा, इसमें कौन से हैं आपके, माचागोरा, किशनपुर, सुकड़ी, सावरखेड़ा, बालकदेव, सिंगौड़ी, पोआमा, करलई और सीताझरी, ये बांध आपके जो है छिंदवाड़ा जिले के बांध हैं। तो उमरिया, डिडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, ये मैंने आपको बताए, है ना। इनके आप एक स्क्रीनशॉट लो, अगर लिख रहे हो तो आप इसको लिख लो, है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा बांध मैंने आपको बताए हैं अलग अलग जिलों में जो स्थित है उनके संबंध में, है ना। आपको इनके नाम 2, 4, 5, 10 बार पढ़ने हैं, जिससे आपके दिमाग में बैठे हैं। कभी मान लो जो मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन हमेशा बने हैं, हमेशा आते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन हर पेपर में बनते ही हैं आपके प्रोजेक्ट में से। ठीक है, तो उन्हें ध्यान में रखना है। बाकी इनको भी आपको एक दो बार पढ़ना है, जिससे कि आपके दिमाग में ये बनाया है। कहीं मान लो क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ध्यान आ जाए कि ये क्वेश्चन हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। कटनी जिला, कटनी जिला जबलपुर के समीप है आपका, जबलपुर से ही कट के बना है ये कटनी। तो सकरवाड़ा, रूपनाथ, सारा, बहोली, छपरी, कछाय गांव, मसंधा, घुन्नौर, मगहटा और जामुनचुआ, ये बांध जो हैं आपके जिला कटनी के अंतर्गत आते हैं, कटनी जिले के बांध हैं, है ना, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। सागर जिला, सागर जिले में दारिया, चकरपुर, बचलौन और दैत्रिया, ये बांध आपके जो है, ये रिया वाले आपके दो बांध हैं इसमें, है ना, दारिया और दैत्रिया, और चकरपुर और बचलौन, ये सागर जिले के बांध हैं। सागर जिले में मैंने आपको ध्यानो कुंड भी पढ़ाए थे। एक तो आपका राहतगढ़ जलप्रपात बताया था और एक भालकुंड बताया था, यदि आपको ध्यान हो उसमें, जब मैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात बताया था उस टाइम पर। दमोह जिला, दमोह में क्या है आपका, बनसकला, पाखड़ी, फतेहपुर और आनू, ये दमोह जिले के अंतर्गत आते हैं। पन्ना, हथकुरी, पन्ना जिले में क्या आता है आपका, हथकुरी आता है पन्ना जिले के अंतर्गत। ठीक है, एक ही है।
राजगढ़ जिला, कुंडलिया, घोघाटपुर, नारायणपुरा और सयाना, ये आता है आपका राजगढ़ जिले के अंतर्गत। रायसेन जिला, सेमरा खास, सेमरचिका, देहगान और बरखेड़ी, ठीक है, ये रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं ये सारे बांध। भोपाल जिला, मुहापुरा, कालिया सेतु और केरवा बांध। केरवा बांध से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालिया सेतु और केरवा बांध ये कहाँ पे हैं आपके? कोरबा बांध है या केरवा बांध है आपका, ये भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो ये मध्य प्रदेश के कुछ एक्स्ट्रा बांध, एक्स्ट्रा जिलों की मैंने संबंध में बताई आपको। आप इनको नोट कर लें जल्दी से, या इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जल्दी से एक इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की तरफ बताता हूं। नेक्स्ट, सीहोर जिला। सीहोर जिले में आपका छिपाने और गंजीत घाट, ये दो बांध आपके सीहोर जिले के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना है आपको। श्योपुर जिला, खेखरी बांध। खेखरी बांध कहां पे आता है आपका? श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। मुरैना जिला, पगारा बांध, बहुत फेमस है पगारा बांध, आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है। मध्य प्रदेश का पहला बांध है ये आपका पगारा बांध। सिंचाई हेतु बनाया गया मध्य प्रदेश का पहला बांध पगारा बांध, और ये पूछा भी जा चुका है। तो पगारा बांध, कोतवाल बांध और पिलुआ बांध, ये तीन बांध आपके जो है मुरैना जिले के बांध है, पगारा, कोतवाल और पिलुआ। शिवपुरी में सांख्या सागर, मड़ीखेड़ा, मोहनी सागर, ठीक है। तो मड़ीखेड़ा और मोहनी सागर तो मैंने आपको बताई दिए थे डिटेल में। एक और बांध है आपका सांख्या सागर बांध, आप सभी ने इसके नाम सुना ही होगा, सांख्या सागर झील के नाम से जो है आपका। और ये आपका मनिहारी नदी है, एक स्थानीय नदी है मनिहारी नदी, उस नदी पे बनाई है आपका सांख्या सागर बांध, ठीक है। और सिंधिया स्टेट का बांध है, सिंधिया टाइम में इसको बनवाया गया था, ठीक है। सांख्या सागर झील या सांख्या सागर बांध आपका। और मड़ीखेड़ा और मोहनी सागर के संबंध में मैंने आपको बताई दिया। मड़ीखेड़ा को अटल सागर बांध बोला जाता है, जो कि आपका मड़ीखेड़ा नामक जगह पे स्थित है, और मोहनी सागर आपका मोहिनी खेड़ी नामक जगह पे स्थित है, मोहिनी सागर बांध, ठीक है। सो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध मैंने आपको बताए। अभी आपको किसी को लेफ्ट नहीं करना है ना। तो ये आज अपना जो है, आप इसका एक पहले जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन बात करते हैं। लेफ्ट नहीं करना है किसी को।